वेलकम फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आलोक गुरु में। आज हम लोग यूपीपी 28 तारीख के मॉर्निंग एग्जाम में जो हुआ है पहला शिफ्ट मॉर्निंग के, उस पेपर को रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस को हम लोग हल करके देखेंगे। तो आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 है। एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 58। एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम दिशा में 90 फीट गया। मान लीजिए यह है 90 फीट, और फिर दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। दाएं का मतलब होता है ना, आपने वीडियो में मेरे देखा होगा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि ये दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, 20 फीट गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने लगा, 30 फीट गया। मान लीजिए यहां आ गया 30 फीट, दाएं मुड़ के 30 फीट आ गया। और फिर वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। ये उसके अंकल का घर है, ये उसके चाचा का घर है। अपने चाचा के घर पहुंच गया। वहां उसके पिता उसको नहीं मिले। वहां से वह दक्षिण दिशा में 100 फीट गया, दक्षिण दिशा में 100 फीट। यहां से बाबू अगर नीचे जाएगा ये तो 20 आएगा और 80 और नीचे, मान लीजिए यहां 100 फीट, ये 80 हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की टोटल दूरी है 90। अगर ये 30 तो ये भी 30, बची कितनी 60, यहां 60 और ये 20 तो ये कितनी, ये भी 20, बची कितनी 80। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी बतानी है आपको कि शुरुआती बिंदु से अपने पिता कितनी दूरी पर मिले। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ये, अगर आप ये मानेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो आप यहां लिख सकते हैं 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ये आपका अगर इसको a मान लें तो a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600, और ये हो जाएगा 64 और 36 10,000। तो a स्क्वायर बराबर 10,000, तो a बराबर 100। उसके पिता उससे 100 फीट दूरी पर मिले, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 फीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। मॉर्निंग शिफ्ट का यह पेपर 58 नंबर क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन है आपका। 59 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो x बिंदु a से b चला। मान लीजिए ये बिंदु a है, यहां से यहां तक गया, बिंदु b तक गया। फिर दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। दाएं का मतलब राइट का मतलब क्लॉकवाइज। मान लीजिए आप यहां आ जाएंगे और 17 फीट चले, दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। फिर वह दाएं मुड़ा और एक दूरी चला, जो दूरी a के b के बराबर है। अगर दाएं मुड़ के इतना चला जितनी दूरी a से b के बराबर है, तो बिल्कुल यहां पे आ गया, यहां आ गया है। उसके बाद कह रहे हैं फिर दाएं मुड़कर 9 फीट चला। अब बेटा ये 9 फीट दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, टोटल दूरी 17 है। मान लीजिए ये हो गई 9 फीट। अगर टोटल 17 है तो बची कितनी भाई, 9 8 17 होता है, तो 8 फीट बची। तो यहां से अगर यहां तक कि आपसे पूछा गया है अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो वो 8 फीट की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये आपका एक कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन आपका है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब आप देखिए, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। निष्कर्ष दिया है कि क्या घरेलू मांग कम कर देनी चाहिए, तो यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। भाई अगर गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग बढ़ रही है तो आप उत्पादन बढ़ाइए, ना कि घरेलू मांग कम कर देंगे। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अब गेहूं का निर्यात नहीं, हमें गेहूं का उत्पादन करना चाहिए। तो दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहां होगा ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आप आंसर लिखेंगे डी, कि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट आगे आते हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। और क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें तो क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला दोपहर का भोजन, मध्याह्न मतलब दोपहर का भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। नहीं,
यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। हाँ भाई, ये बात एक मानी जानी बात है कि भाई स्कूल वंचित बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। और तर्क दूसरा, हाँ यह स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन को प्रदान करता है। ये एक काल्पनिक बात है कि यह स्कूल जाने का गलत प्रोत्साहन करता है, तो केवल तर्क एक आप मजबूत कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, मतलब जो एक कक्षा है उस कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तेज बुद्धि के हैं। एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, ये आपका कथन 1 और कथन 2 है। अब आपसे निष्कर्ष दिया जा रहा है कुछ छात्र कक्षा में तीव्र बुद्धि के नहीं है, यह निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दूसरा, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यह बात कहीं से भी आपके कथन से रिलेटेड नहीं हो रही है। तीसरा निष्कर्ष आपका है एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं और एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, इसलिए एक्स उस कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। निष्कर्ष नंबर 3 सही है आपका, तो केवल 3 अनुसरण करता है। 62, 61 का आंसर आपने ए माना था और 62 का आंसर आप मानेंगे, केवल 3 अनुसरण करता है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 63 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 63 आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अक्षर वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। अगर हम 63 की बात करें तो 63 में आप देखें तो BLANK ब्लैंक में देखिए ए बीच में आ गया है, बी पहले, यही आपका शब्द जो है वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है, तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। 64 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द YDCINRATORY से अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि ना तो ए विकल्प, ना ही सी, ना ही डी, बी विकल्प आपका बनाया जा सकता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा बी। हम 65 की बात करें, मुर्गा मुर्गी ये मेल और फीमेल है, और विजास्व और अब जैसे मुर्गी और मुर्गा जिस प्रकार से संबंधित है, मुर्गा मुर्गी से संबंधित मेल और फीमेल, विजास्व जो है वो घोड़े को कहा जाता है, तो अब घोड़े को अगर विजास्व कहा जाएगा तो उसकी फीमेल हो जाएगी घोड़ी, तो 65 का आपका जो आंसर होता है वो बन जाएगा बी विकल्प। 66 की बात किया जाए, लेखक जो है वो पुस्तक लिखता है, मतलब लेखक एक पुस्तक का निर्माण कर सकता है, ये आपका लेखक और पुस्तक के बीच का संबंध है। चित्रकार ब्रश नहीं बनाता, चित्रकार ब्रश से पेंटिंग बनाता है, मूर्तिकार पत्थर नहीं बनाता, पत्थर से मूर्ति बनाता है, लेकिन कुम्हार बर्तन बनाता है। तो जिस प्रकार लेखक पुस्तक बनाता है, लेखक पुस्तक का निर्माण करता है कुछ मैटर लेके, उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि कुम्हार कुछ मैटर लेके बर्तन बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 66 का सी, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। 67, क्वेश्चन नंबर 67 ए बी, उसके बाद इन्होंने लिखा है NO, और फिर आपसे कहा है कि उसी प्रकार संबंधित हो के आपका L से। अब आप थोड़ा सा समझें, A और B इनके बीच का जो डिफरेंट, ये इससे संबंधित है, तो आप A में अगर 13 जोड़ दें तो ये 14 हो जाएगा, और इसमें अगर 13 जोड़ दें तो ये 15 हो जाएगा। अब आप उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं कि अगर हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो L में जैसे ही हमने 13 जोड़ा, 13 एक 14, ये हो गया 13 और 11 24, 24 का मतलब X। अब इसमें अगर हम 13 जोड़ दें तो 12 और 13 25, 25 का मतलब Y, तो XY हमारा आंसर होगा। सो 67 का आंसर निकल के आएगा XY का मतलब विकल्प नंबर डी, आपका विकल्प हो जाएगा बाबू डी। नेक्स्ट आपका है म्यूजिक, क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 की बात करें तो ये लिख रखे हैं MUSIC, म्यूजिक को ये लिख रहे हैं SZWLE। अब अगर हम ध्यान दें तो 13 और 6 19 हो जाएगा, यहां पे आप +6 करेंगे, और ये जो U है U में आप +5 करेंगे, S में आप +4 करेंगे, यहां पे +3 करेंगे, और यहां पे +2 करेंगे। तो हम देख रहे हैं +6 +5 +4 +3 +2 घटते हुए क्रम में ये जा रहा है। उसी प्रकार आपसे पूछा गया है CAN
आपसे जो पूछा गया है CANOE। अब आप भी यहां पे पहले +6 कर देंगे तो इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 3 9 का मतलब आपका हो जाएगा I। अब यहां पे आपको 5 जोड़ना है, 5 1 6 का मतलब F। यहां पे आपको 4 जोड़ना है, 4 14 4 18, 18 का मतलब R। यहां पे आपको 3 जोड़ना है, अब 3 15 3 18 का मतलब R। यहां पे आपको 2 जोड़ना है, 5 2 7 मतलब G। IFRG आपका विकल्प नंबर सी है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। एक सीरीज आपकी बनी हुई है, आइए देख लेते हैं 69। क्वेश्चन नंबर 69 को ध्यान दें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा 9 16 24 33 क्वेश्चन मार्क 54 क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहां ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि 9 में अगर हम 7 जोड़ दें, 9 7 16, और यहां पे हम 8 जोड़ दें, 16 8 24, यहां पे हम 9 जोड़ दें तो 9 और 24 33। तो अब यहां पे हमें 10 जोड़ना था, तो हम जैसे ही 10 जोड़ देंगे यहां पे जो विकल्प बनेगा वो बन जाएगा अक्षर आपका 43। यहां पे हमने 11 जोड़ दिया है तो ये बन गया 54। यहां पे हमें 12 जोड़ना है तो 54 में जैसे ही हम 12 जोड़ देंगे ये बन जाएगा 5 1 6 और 4 2 6 66। तो आपका आंसर निकल के आएगा 43 और 66। एक्चुअली पिक में विकल्प आपका 43 और 66 है, सी नंबर। तो आपका 69 का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा विकल्प नंबर सी। आइए इसके आगे 70 से हम देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आप अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में ये आपको काम देंगे। अब पेपर की बात किया जाए तो पेपर जितना आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रखे थे, सीरीज में भी जो चीजें आप पढ़ गए हैं बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 70 की, तो आपसे कहा गया है एक श्रृंखला दिया है इन्होंने, ये 10 10 20 और फिर x दे दिया इन्होंने, और फिर लिखे हैं 24 और फिर इन्होंने लिख लिया है 12 1200 और फिर y। अब ये आपसे पूछे हैं कि x बटे y बटे x का मान बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन x। तो अब आपको पहले तो x और y का मान निकालना होगा, तभी आप y बटे x निकाल पाएंगे। तो हम यहां अगर देखें तो गुणे 1 किया गया, यहां देखें तो गुणे 2 किया गया, तो अब आपको पता है कि गुणे 3 किया जाएगा। 20 में जैसे ही आप 3 का गुणा करेंगे यहां पे निकल के आएगा 60, तो x की वैल्यू बन गई आपकी 60। अब आप यहां पे देख लीजिए 4 का आपने गुणा किया 24, अब इन्होंने 5 का गुणा किया, अब आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा तो y का मान निकल के आएगा। आपको पता है कि 12 और 6 12 6 72, तो ये हो जाएगा 7200। y का मान 7200 और x का मान 60, तो अब आप लिख सकते हैं 7200 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दीजिए 120। तो आपके इस प्रश्न का आंसर 120 बी विकल्प बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 120 आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें तो 7 8 7 और 11 ये दो सीरीज की एक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि अब आगे कौन सा पेयर आएगा ये आपको बताना है। लिखते समय आप देख रहे हैं कि 7 4 11 8 4 12 9 3 12, उसके बाद इन्होंने कहा है 9 3 9 4 13, फिर 14 10 और 4 14, तो सब में आप +4 कर दिए हैं। ध्यान ये रखना है कि 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 11 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 15, तो आपका विकल्प हो जाएगा 11 और 15, जिसमें होगा विकल्प नंबर ए। 71 का आपका आंसर निकल के आएगा ए नंबर। बात करें अगर हम लोग 72 की, ये पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, और क्वेश्चन है CFILO। आप जब भी वर्णमाला को पढ़ें तो इनको अल्फाबेट पे ना पढ़ें, अंकों में पढ़ें। C का मतलब 3 6 9 12 15, मतलब 3 के आप टेबल पे 3 के पहाड़े से चल रहे हैं आगे बढ़ते हुए। अब ऐसा किसमें है आप देख पा रहे हैं, ऐसा अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा विकल्प नंबर डी में 72। क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प नंबर डी आप देख सकते हैं। 12
उसके बाद है 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है, 3 3 के क्रम में, यही आपकी श्रृंखला के समान है। ठीक, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर इसका आपका आंसर 72 का विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो 73 में हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 73 हमें दिया गया है AABF 73 AABF। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अगर इसको क्रमांक में लिख दें 1 1 2 और 6, यहां पे हमने 1 का गुणा किया, यहां पे हमने 2 का गुणा किया, यहां पे हमने 3 का गुणा किया, अब आगे हम 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, 24 का मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं ऊपर में क्या x, आपका आंसर निकल के आएगा x। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है AZYB। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन है AZYB, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर लिख रखा है इन्होंने WD और फिर क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले A है फिर उसका विपरीत है Z, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले Y है फिर B है, तो अब पहले C होगा उसके बाद X होगा। अब देखिए फिर W है और फिर D है, इसका मतलब अब पहले E होगा उसके बाद E का विपरीत V, तो आपका आंसर हो जाएगा CXEV, यही आपका विकल्प बनेगा CXEV, आपका विकल्प नंबर बी। 74 का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 75, A इंटू बी का अर्थ है A B के दक्षिण में है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि आखिर क्या आपसे पूछा गया। इन्होंने पूछा है उस मान के हिसाब से, पहले आपको उन अक्षरों के मान को बनाना पड़ेगा जो सिंबल दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे हैं P% Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में है। पहले तो हम ये बना ले, P% Q का मतलब परसेंट को अगर हम बात करें तो A% B का अर्थ है A B के पूरब में है, तो जो P है वो Q के पूरब में है, तो Q को आप यहां बनाइए और इसके पूरब में आप P को बना दीजिए। अब Q प्लस R प्लस का मतलब A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो यहां हो जाएगा Q R के A B के उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में है, जो Q है वो R के उत्तर में है, तो R नीचे हो जाएगा, तभी Q R के उत्तर में होगा। फिर R माइनस S, माइनस का अर्थ A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो R माइनस S का मतलब है कि R S के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में, तो S को आप यहां रखेंगे, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। आपसे पूछा गया Q के संबंध में S किस दिशा में है। Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो S से अगर देखेंगे तो ये इलाका आपका दक्षिण पूरब का इलाका कहलाता है। दक्षिण पूरब का मतलब आपके 75 का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका बनेगा दक्षिण पूरब, विकल्प नंबर बी, आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका है 76 नंबर, एक सुबह X सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं। सूरज की ओर मतलब X जो है वो पूरब की तरफ चला, सुबह की बात है भाई। आपको पता है कि कैसे हल करना है, एक बार दाईं ओर मुड़ा, एक बार दायां लिख दीजिए, यहाँ पे 2 बार बाईं ओर मुड़ा, 2 बार बायां लिख दीजिए। इनका डिफरेंट लेंगे तो बायां बड़ा है, एक बार बायां आएगा। पूरब दिशा को एक बार बाएं घुमा दो, आपका आंसर, ये पूरब दिशा होती है, एक बार बाएं घुमा दोगे उत्तर में पहुंच जाएगी। आपके प्रश्न का आंसर होगा उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ही उत्तर होगा। 76 का उत्तर का मतलब ए नंबर, आपका विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। आइए 77 से देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 77 भाई 76 तक हो गया है। 77 अगर बात करें 77 की, तो ये फिर आपके सिंबल पे आधारित क्वेश्चन आपका बन गया है। इसमें कह रहे हैं कि P प्लस Q का अर्थ है, तो इसमें आप ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो ये दर्शाता है कि C F की मां है। हम आपको बता चुके बेटा, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये जरूर है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप इसको सबसे अंतिम में करते हैं, सबसे अंतिम में। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम लोग 77 को। 77 आपसे कहा कि P प्लस Q का अर्थ है, हम ये देख लें पहले।
कि किसमें आपको ये दर्शाता है कि सी एफ की मां के भाई का पुत्र है। तो 77 में अगर हम विकल्प नंबर ए की बात करें तो C% D और ये स्टार मान लीजिए E और ये जो आपका एक सिंबल है F। अब आपको पता है कि C F की मां के भाई का पुत्र है। जो C है वो F होगा, F की एक मां होगी जिसके भाई का पुत्र कौन है, उसकी मां का भाई मतलब F का कौन, मामा, उसी का पुत्र कौन है, C, ये उसका पुत्र है। ये आपको बताना है किस विकल्प में C F की मां के भाई का पुत्र है। C जो है वो F की मां के भाई का पुत्र है। अब आपको ये बताना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा C%P की बात किया जाए तो परसेंट की अगर बात करें तो हम परसेंट पहले अपने प्रश्न में देखें। P%Q का अर्थ है P Q का भाई है। जो C है वो भाई है P का, तो C यहां भाई है, भाई हम भाई बना दे, भाई का मतलब मेल को हम लोग ट्रायंगल में रख लेते हैं। C भाई है P का। फिर आपसे कहा गया है कि P*E और स्टार का यहाँ पे अर्थ है कि P*Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो P जो है वो E का पुत्र है, ये भी पुत्र है E का, तो E ऊपर चला जाएगा। और फिर आपसे पूछा गया है E-F का अर्थ है उस वाले सिंबल का P Q की मां है, तो E मां है F की, जो E है वो मां है, तो इसका मतलब F यहां हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये इसके भाई का पुत्र नहीं होगा, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए आपका गलत है। विकल्प नंबर बी देख लेते हैं। विकल्प नंबर बी है C*D और E%F। अब अगर हम इसकी बात करें तो स्टार का मतलब है कि P Q का पुत्र है, तो C D का पुत्र है, तो भाई D का पुत्र कौन है, C ये पुत्र है, तो ये मेल हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा गया है कि D इस सिंबल का अर्थ D P Q की मां है, तो D E की मां है, यहां ये हो जाएगा D P Q की मां है तो D E की मां है, ये मां होगी E की, तो भाई E यहीं हो जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर आपसे कहा गया परसेंट का मतलब P%Q, P Q का भाई है, ये भाई है किसका, F का, तो इनके बीच में वो संबंध नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी भी आपका गलत है। विकल्प नंबर सी देखते हैं, C*D%E और F। अब C*D का मतलब, स्टार का मतलब है C D का पुत्र है, कि C D का पुत्र है, तो जो C है वो D का पुत्र है, D को आप यहां बनाएंगे, उसका पुत्र कौन है, C। परसेंट का मतलब P Q का भाई है, D भाई है E का, और D जो है वो भाई है E का। अब E और F में आ जाए तो E जो है P Q की मां है, तो E मां है F की, ये मां हो जाएगी और यहाँ पे F हो जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या है भाई, कि C F की मां के भाई का पुत्र है, जो C है वो F की मां के भाई का पुत्र है, तो D का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि D मेल है या फीमेल, तो भाई इससे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन यही आपका एक आंसर बन जाएगा, तो आप विकल्प नंबर सी मान लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 देखा जाए, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। तो अब देखिए सी ने डी से कहा, क्या कहा कि जो डी है, डी ससुर है किसके, उसकी बहन के पति के। सी जो डी है, सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, सी की एक बहन है भाई, सबसे पहले सी बना लो, सी की एक बहन है, सी की बहन का एक पति है जिसका ससुर कौन है, डी। अब आप समझिए बहन के पति का ससुर मतलब उनके जीजा का ससुर, इनका पिता ही तो होगा सी का पिता अगर डी हो जाए तो सी डी से आप कह सकती है कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। अब आपसे कहा गया
तो डी सी से किस तरह से संबंधित है? तो डी जो है वो सी का क्या है? पिता है। तो डी सी का पिता है। विकल्प नंबर सी 78 का आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 79 क्वेश्चन, ये आप ऐसे ही समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि चतुर्भुज मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है। यहां चतुर्भुज का मतलब थोड़ा सा हिंदी में आप समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं बेटा जो हिंदी में गलत दिए होते हैं। चतुर्भुज का मतलब आप क्या समझते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति। यहाँ पे वर्ग भी है और स्क्वायर भी, वर्ग भी है और आयत भी। आप किसको चतुर्भुज मानेंगे? तो इसको आप तुरंत इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, वहां स्पष्ट दिया होगा इन द फॉलोइंग फिगर्स द स्क्वायर रिप्रेजेंट साइकोलॉजिस्ट। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब वर्ग, चतुर्भुज नहीं। इसका मतलब यह है कि वर्ग जो है वो मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज रसायन विदों को दर्शाता है, वृत्त अभिनेताओं को दर्शाता है, अभिनेता मतलब एक्टर, और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है? अभिनेता किसको है भाई? अभिनेता का मतलब वृत्त में है, माता का मतलब वह आयत में है। तो ऐसी महिलाएं, ऐसे व्यक्ति जो आयत में हो लेकिन वृत्त में ना हो, वो संख्या आपको है जी। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर जी। जी विकल्प सही हो जाएगा। तो 79 का जो विकल्प बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि बी जी में दिया गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 आपका दिया गया है कि कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? विकल्प नंबर ए, जिसके पास क्वेश्चन पेपर है वो देखेगा 80 का विकल्प नंबर ए आपका। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या करिए कि पहले अगर आपको कंफ्यूजिंग है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 विकल्प को गलत साबित कर दीजिए, चौथा आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शाकाहारी बिल्कुल भी भेड़िए और भेड़ी बाघ शाकाहारी नहीं होते, तो शाकाहारी शब्द इनसे कभी रिलेट नहीं करेगा। विकल्प नंबर अगर हम सी में आए तो थोड़े से भेड़िया, अगर हम शाकाहारी नीचे वाले फिगर को मान लें तो पहला वाला और दूसरा फिगर एक दूसरे को थोड़ा सा कैच कर रहा है, तो क्या कुछ भेड़िए बाघ होते हैं? ऐसा नहीं है, इसलिए सी भी आपका गलत है। विकल्प नंबर डी की बात करें तो मान लीजिए पहला वाला सर्किल आपके शाकाहारी को पूरा का पूरा भेड़िया बाघ होता है, ऐसा नहीं है। विकल्प नंबर ए आपका इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर निकल के आएगा वो ए निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 बेटा मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा उसका ग्राफ सही नहीं है, मतलब अंक उसमें लिखे नहीं गए हैं, और यही हाल क्वेश्चन नंबर 80 का भी है। लेकिन जैसे ये हमें पेपर मिलता है, हम पेपर के थ्रू आपका ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर अकेले में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 और 82 होल्ड रखते हैं इसको, क्योंकि इसका फिगर मुझे स्पष्ट इनमें अंक नहीं दिख रहे हैं। 82 से अब आते हैं हम लोग 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें, आज क्वेश्चन नंबर 83 बेटा इसमें फिगर मुझे मिल नहीं रहा, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका है, ये कह रहे हैं कि इसको बंद करने पर एक इन्होंने डाइस दिया हुआ है, ओपन डाइस, और आपसे पूछें इसको बंद करने पर कौन सा फिगर दिखेगा। और हम आपको पढ़ा चुके हैं डाइस में कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा फिगर दिखेगा तो आप ये ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए जो आप क्लॉकवाइज घुमा पाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर हम फिगर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप विकल्प नंबर 1 देख लीजिए। विकल्प नंबर ए में आप स्टार से घूमेंगे डॉट और यहां पे घूम जाएंगे, ऐसे आप इजी गोइंग दास पाएंगे। यहां पूछा गया है कि फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है नहीं, कौन नहीं बनाया जा सकता? तो विकल्प नंबर ए आपका बनाया जा सकता है। आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा। अब विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी अगर देख लें हम तो यहां पे भाई इन्होंने षटभुज की एक आकृति दे रखी है, और आपको पता है कि ये आकृति इसकी अपोजिट है। ये दोनों आकृतियां एक साथ कभी दिखाई नहीं जा सकती, और विकल्प नंबर बी में ये दिखाया जा रहा है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब आपके बनाए जा सकते हैं, क्योंकि डाइस में मैं आपको बता रखा हूं कि दो विपरीत सतहों को ना तो एक साथ दिखाया जा सकता है, ना ही एक साथ छिपाया जा सकता है। और विकल्प नंबर बी में आप देख रहे हैं कि दो विपरीत सतहों को एक साथ दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 to 96 है, देने के लिए जानकारी को पढ़िए। ये जानकारी दे रखे हैं कि 5 लाख के मुआवजे में निम्नलिखित शर्तें हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। ये आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के हम थोड़ा सा और क्वेश्चन हल कर ले, फिर इस पे आते हैं। आगे बढ़े अगर हम तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो 109 में
कह रखे हैं कि 972 का अर्थ है STEEL, स्टील इज स्ट्रॉन्ग। और फिर इन्होंने लिख रखा है 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। और फिर इन्होंने लिख रखा है 387 का अर्थ है IRON, आयरन एंड स्टील। अब ये आपसे पूछे हैं आयरन एंड स्टील, एंड के लिए कूट करिए। अब थोड़ा सा समझते हैं बेटा हम लोग। स्टील स्ट्रॉन्ग, आयरन स्ट्रॉन्ग, एंड अकेला इकलौता शब्द यहां है जो यहां से बिल्कुल मैच ना करे। एक ऐसा शब्द आप ढूंढ लीजिए जो इनसे मैच ना करे, वो आपका है 3। आप इजी गोइंग बिना क्वेश्चन को हल किए आंसर 8 और 7, आयरन यहां पे है, दोनों में मिलना चाहिए, तो ये 8 आपका मिल रहा है। आप यहां से यहां पे देखेंगे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो दोनों में आयरन हो जाएगा, आयरन का कोड 9 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऊपर यहां मिल रहा है, तो 2 इसका कोड हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहां और यहां की बात करें तो आयरन का कोड 8 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, 3 ही बचा, जो 7 के लिए आप लोग इज को कोड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इज और यहां पे इज दोनों में कॉमन है। तो आपका जो आयरन और स्टील, स्टील इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग। अब स्टील एंड आयरन ये जो है यहां पे शब्द आप देख रहे हैं कि 3 नहीं है, तो वही 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि एंड यहां भी कहीं नहीं है, अकेला एंड, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1010, 110 में देख लें, वांट का ये सीधा सीधा मान होता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आप लोग अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़े तो उसमें आप देखेंगे ये कि सिंबल का क्वेश्चन है। WANT, वांट की बात किया जाए 4715, ये एक दूसरे से सीधा सीधा मान लेके लिखा गया है। अब आपको दिया गया है कोप के बारे में दे रखा है 2863। अब ये आपसे पूछे हैं NOTE, अगर नोट के बारे में पूछेंगे n का मान यहां से ले लेंगे 1, O का मान यहां से ले लेंगे 8, T का मान आप यहां से ले लीजिए 5, और E का मान आप यहां पे भाई T है E 3 लिख लीजिए। 1853 आपका आंसर होगा, सी विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का विकल्प नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 आपका सब प्लस और माइनस को एक दूसरे के स्थान पर रख के बनाना है, तो प्लस को गुणे से साथ प्रदर्शित किया जाए, इस प्रकार से ये प्रश्न। ये भी क्वेश्चन हम आपसे बता रखे हैं कि अगर आपको लगे आपको आएगा ही, चूंकि ये इजी गोइंग आप कर सकते हैं, सिर्फ सिंबल को और हटाना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देख लें। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, 7 8 भागे 4 गुणे 2 माइनस 9 और प्लस 3। अब आपको पता है ये कह रहे हैं कि प्लस को गुणा प्रदर्शित करता है, तो यहां पे हम लोग गुणा लिख लेंगे 9 × 3, और ये फिर कह रहे हैं माइनस को जोड़ से, तो यहां पे हम लोग जोड़ लिख लेंगे। और फिर इन्होंने कहा है गुणे को भाग से प्रदर्शित करेंगे, जहां गुणा है वहां पे हम लोग भाग लिख लेंगे, और जहां भाग है अब मुझे लगता है वहां पे गुणा होगा, प्रदर्शित करता है, गुणे को भाग प्रदर्शित करता है, और भाग को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जहां पे भाग है वहां पे माइनस, यहाँ पे 8 लिख लीजिए। इस प्रकार आप आंसर बनाएंगे। सबसे पहले आप भाग देंगे, यहाँ पे यहाँ से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2 प्लस 9 3 27 हो जाएगा। अब ये भाई घटा दीजिए आप, इसमें 6 हो जाएगा, तो 6 + 27 = 33 आपका आंसर। तो 111 का जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा सी नंबर। आपको 33 मिल रहा है विकल्प नंबर सी में। इन्होंने फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, आइए देखा जाए क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 112, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते थे। CEN हम आपको ऐसे ही बता दें कि CENTAUR को इन्होंने लिख रखा है। अगर C को आप A लिखेंगे तो आपको -2 करना पड़ेगा, और E को C लिखेंगे तो -2 करना पड़ेगा। सब में -2 -2 -2 -2 आपकी सीरीज है -2 की। तो HOP में अगर H में -2 करेंगे तो F आ जाएगा। तो F आपका सिर्फ एक विकल्प में है, विकल्प नंबर B में, तो विकल्प नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का विकल्प नंबर B आंसर हो जाएगा। फिर आपका एक प्लस और माइनस का क्वेश्चन है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। 113 का, बाकी के क्वेश्चन आपके और भी हैं जो क्वेश्चन हम आपको करा दें। बाकी 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे ही, हाँ इसको भी देख लिया जाए। ये सारे क्वेश्चन आप देख चुके हैं।
एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 103 से देख लिया जाए। 103 नंबर नहीं देखे थे, क्वेश्चन नंबर 103 103 नंबर में है। इन्होंने दे रखा है कि कौन सा इस सीरीज को आगे बढ़ाएगा, तो यहाँ पे कुछ और सीरीज बन नहीं रही है। पहले नंबर में पहले वाले जो ETHNIC लिखा है, इसमें 2 वाबेल, फिर 3 वाबेल, फिर 2 वाबेल, फिर 3 वाबेल। अब 2 वाबेल का मतलब है, और 2 वाबेल आपको है सेंचुरी में, तो आपका 103 का क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 अगर हम देखेंगे, 104 की अगर हम बात करें तो EDCGHI, ई में ई को अगर आप जी में बदल देंगे तो ये आपका बन जाएगा +2, फिर M को बदलेंगे तो अब आप इस प्रकार से CDE, इस प्रकार से हम लिख के इसको समझा देते हैं, EDC, उसके बाद GHI, और फिर इन्होंने लिखा है MLK, और फिर लिखा है OPQ, और फिर इन्होंने लिख रखा है UTS। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अगर हम देखें तो CDE, फिर GHI, फिर KLM, एक एक को छोड़ दिया गया इन्होंने। जैसे C से शुरू करें यहाँ पे CDE, F को छोड़ दिया, GHI, फिर J को छोड़ दिया, KLM, फिर M के बाद N को छोड़ दिया, OPQ, अब Q के बाद फिर आपने R को छोड़ दिया, STU, अब U के बाद STU, V को छोड़ देंगे और ऐसे जाएंगे। आप V को छोड़ दिए तो V के बाद आएगा WXY, तो WXY आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर WXY का मतलब आपका 104 का जो विकल्प बनेगा वो बनेगा डी नंबर। अगर हम बात करें बेटा 105 की, तो क्वेश्चन नंबर 105 अगर देखें तो 4 5 3 3 2 5, 5 W और 1 M, उसके बाद 4 W, फिर 1 M, फिर उसके बाद W, फिर 3 W, फिर उसके बाद M, फिर W, अब 2 W, फिर M, फिर 3 W। पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपके 5 W और 1 M हैं, लेकिन उनकी पोजीशन को बदल रहा है। तो अभी जो आपका चौथा है वो है 2 W इधर, फिर M, फिर 3 W। जो पांचवा आपका है उसमें 1 W इधर, फिर M, फिर 4 W। छठवें नंबर पे आप जाएंगे तो M सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद 5 W, तो पहले M फिर 5 W, तो M और 5 W आपका विकल्प नंबर बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो 106 में है -10.8, -8.9 और -7। अब आप अगर देखें तो इनके बीच का अगर डिफरेंट निकालें तो अगर हम इनको घटा दें तो 18 में से 9 गए 9 हो जाएगा, और 8 9 में से 1 गया 1.9, तो 1.9 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 1.9 का ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी आप 1.9 का डिफरेंट, अगर हम 7 में से 1.9 घटाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप 7.0 और यहाँ 1.9, अगर घटाएंगे तो 10 10 में से 9 गए 1, और फिर ये बचा 6 में से 5 गए 1 गए 5, तो 5.1, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस बड़ा है, तो -5.1 आपका आंसर बनेगा। और 5.1 का मतलब विकल्प नंबर डी। 106 का भी आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 106 का आंसर विकल्प नंबर डी। 107 की बात करें, किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है। किसी महीने का चौथा दिन अगर शुक्रवार है तो आपसे पूछा गया कि उसी महीने में, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने की 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। 25 दिन के बाद का तीसरा दिन, तो 25 दिन के बाद का पहला दिन होगा 26 तारीख, 25 दिन के बाद का दूसरा दिन होगा 27 तारीख, और 25 दिन के बाद का तीसरा दिन हो जाएगा 28 तारीख। तो आपसे सिंपल सा कर सकते हैं कि 4 तारीख को अगर शुक्रवार है तो आपसे पूछा गया है कि 28 तारीख को, इनके बीच का डिफरेंट हो जाएगा 24, 7 से भाग देंगे, शेष 3 आएगा। पूछी गई डेट फ्यूचर है, शुक्रवार में आपको 3 दिन जोड़ देना है। तो शुक्रवार में जैसे ही 3 दिन जोड़ेंगे, शनिवार रविवार सोमवार, आपका आंसर निकल के आएगा सोमवार। नेक्स्ट आपका है विकल्प को पूरा करना, G2J7। यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, G के बाद 2, फिर Z, फिर 7, 2 के बाद देखिए 3 है, 3 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए, तो 2 फिर 3, 2 1 3, 3 2 5 और 5 2 7। इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आइए सीरीज को देख लिया जाए। यहां पर लिख रखा है G2Z7, फिर लिख रखे हैं X3H7, और फिर इन्होंने लिख रखा है, ये I होगा आपका, यहाँ पे I होना चाहिए,
I फिर 5 फिर V7 और फिर यहां लिख रखे हैं T7J9। इस प्रकार से अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो हम बात करें तो यहां पे देख लें Z और Z से यहां पे हम 2 घटा दें तो हमें X मिल जाएगा और यहां में अगर हम 1 जोड़ दें तो H मिल जाएगा। फिर अगर X में हम 2 घटा दें तो हमें V मिल जाएगा, लेकिन H में 1 जोड़ दें तो I मिल जाएगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि पहले G में आप जब घटा रहे हैं तो G वाला जो घटाएं उसको अंतिम में लिखें। अब यहां पे देख लीजिए, जब आप V में 2 घटाएं तो उसको पहले लिखें, I में आपने 1 जोड़ा है तो दूर लिखा है। इस प्रकार से आप पहले तो आप दूर फिर उसके बाद पास में। देखिए H में आपने 1 जोड़ के हैं तो J में आप जब 1 जोड़ेंगे तो J वाला आपको पास में ही लिखना पड़ेगा। J में 1 जोड़ देंगे K हो जाएगा तो सबसे पहले आप K लिख लेंगे। फिर आप T में आपको 2 घटाना पड़ेगा, जैसे ही आप T में 2 घटाएंगे तो इसको आपको दूर लिखना पड़ेगा और T में आप घटाएंगे तो यहाँ गैप करके आप लिखेंगे और 2 घटा देंगे तो R K गैप करके R जिस भी विकल्प में हो आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ विकल्प नंबर C में है तो आपका 108 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। बाकी आपने देखा और भी जो 1-2 क्वेश्चन जिसको हमें स्पष्ट रूप से प्रिंट नहीं दिख रहे हैं, उसका जैसे ही हमें पेपर मिलता है हम उसका सॉल्यूशंस बनाएंगे। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक।